लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। काश यही आवाज़ हम कुछ दिन पहले जब ये उसकी वीडियो वायरल हुई थी उस पर इस तरह का एक्शन लिया जाता वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से, तो आज ये वाक़या पेश ना आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा रूटीन से हट के होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके बारखान में पेश आया है जिसको सुनकर तमाम इंसानियत शर्मिंदा होगी और इस अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार होगी। और वाक़या कुछ इस तरह है कि मुझे बताते हुए और आप लोगों को सुनते हुए यकीनन ऐसी तकलीफ़, ऐसे दुख से गुजरना पड़ेगा जैसा कि आपको लगेगा कि कोई किसी हमारे अपने के साथ ये वाक़या हुआ है। और ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर इस वाक़े पर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद फिर हमारा ये काम करना किसी लायक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पर भी जुल्म होगा, तो उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, और चाहे उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। तो वाक़या थोड़ा सा कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान का एक इलाका है बारखान इलाका है, और वहाँ का एक सूबाई वज़ीर है जो बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम है अब्दुर्रहमान खेतरान। ठीक है, वो सूबाई वज़ीर है। अच्छा, उसके घर में एक पूरा ख़ानदान कैद था। मोहम्मद खान मरी एक आदमी है, उसकी एक फैमिली जो है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, 7 बच्चे, वो उसके घर में कैद थे। तो वो उन पर काफ़ी अरसे से जुल्म कर रहा था, उनके बच्चे जो है उनसे काम करवा रहा था, निजी एक जेल खाने में उनको कैद किया हुआ था। और उसकी एक बेटी भी थी उनमें, और उसकी बीवी का ये दावा था कि वो उसके साथ ज़्यादती कर रहा था। तो इस पर उसका शौहर जो था वो पुलिस के पास भी जा चुका था, उसने हुकूमत के अहदेदारान से भी अर्ज़ की थी, लेकिन चूँकि वो सूबाई वज़ीर था तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। पिछले दिनों शायद आपने देखी होगी, एक वीडियो वायरल हुई, और उस वीडियो में एक औरत जो कि मोहम्मद खान मरी उसकी बेगम है, बीवी है, वो कैद खाने से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जो कि वायरल हो जाती है। और वो शायद वीडियो ऐसे वायरल ना होती, उसने उसमें कुरान हाथ में उठाया हुआ है और कुरान पे कसम खाकर कहती है कि मैं अब्दुर्रहमान खेतरान के घर कैद हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, और मेरे बच्चों से वो बच्चों पर तशद्दुद करता है, काम करवाता है, और मेरी बेटी के साथ जो है वो ज़्यादती करता है, और खुदा के लिए आप में से कोई गैरतमंद जो है वो हमें आज़ाद करवाए। अच्छा, वो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद लोगों का रद्द अमल आता है कुछ, और फिर कल की खबर मिलती है कि अब्दुर्रहमान खेतरान के इलाके घर के करीब बिल्कुल एक कुआं है, कुएं से जो है 3 लाशें बरामद होती हैं, और 3 लाशों में से एक लाश जो है वो उसकी अहलिया की होती है, 2 लाशें उनकी बेटों की होती हैं, और बताया ये जा रहा है कि उसकी एक बेटी की भी लाश मिली है, चौथी लाश, लेकिन इसको कंफर्म नहीं कर रहे हम अभी तक। तो मोहम्मद खान मरी ने अभी उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया कि वाकई ये मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरे बच्चों की लाशें हैं। उसकी जो बीवी है उसकी उम्र 40 से 50 साल बताई जा रही है, और जो उसके 2 बेटे हैं अब्दुल कादिर और अब्दुल रज़ाक मेरे ख्याल से नाम है, एक की 20 से 25 साल है और दूसरे की 15 से 20 साल के दरमियान ये उम्र है। और उन्होंने उस पर तशद्दुद ज़दा कत्ल किया है, भयानक कत्ल किया है। वैसे एक नॉर्मल रूटीन में अगर कत्ल कर दिया जाता है, और एक होता है तशद्दुद करके कत्ल करना, तो अगर उसकी तस्वीर हम आप तक शेयर तो नहीं कर रहे, अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया है। उसके बाद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये वाक़या हो गया, उस पर एक्शन लिया अभी, और उसको जो है ओहदे से फ़िलहाल बरतरफ कर दिया गया है। अभी अब्दुर्रहमान खेतरान जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि ये भयानक जो ड्रामा है या जो भयानक वाक़या है इसके पीछे मैं मुलविस नहीं हूँ, बल्कि मेरा भाई मुलविस है। उसने ये सारे इल्ज़ामात अपने भाई पर लगा दिए हैं, क्योंकि वो कहता है कि मेरा भाई, वहाँ पर अभी सरदारी निज़ाम भी है, तो सरदारी लेने के चक्कर में मुझे जो है बदनाम करना चाह रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। उसने इनको कत्ल किया है और वो मुझ पर अब इल्ज़ाम डाल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी अहलिया जो है जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कुरान पे हाथ रख के, अगर वो कह रही है, जाहिर सी बात है उसमें सच होगा कि वो अब्दुर्रहमान खेतरान के घर में है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उसके 7 बच्चे हैं, जिनमें से अभी 3 की शहादत हुई है, 4 अभी भी उसकी कैद में हैं, और अभी तक
पुलिस की जानिब से कोई FIR जो है दर्ज नहीं की जा सकी और अभी तक अब्दुर्रहमान, जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब्दुर्रहमान खेतरान को जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसका जो उनके जो वालिद हैं और उस बीवी का जो शौहर है वो दर बदर ठोकरें खा रहा है और उसने जनाजा भी नहीं पढ़ा अपने ख़ानदान का। वो लाशें लेकर अब कभी किसी के पास जाता है इंसाफ मांगने के लिए, कभी किसी के पास, और अब बलूचिस्तान के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम इन लाशों को लेकर क्वेटा जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे। तो काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि आप जहाँ पर हैं इस तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। बाकी भी जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। काश यही आवाज़ हम कुछ दिन पहले जब ये उसकी वीडियो वायरल हुई थी उस पर इस तरह का एक्शन लिया जाता वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से, तो आज ये वाक़या पेश ना आता। लेकिन एक ख़ानदान जिसको अब मौत के घाट उतार दिया गया है, और अब जाहिर सी बात है वो कैद में थे, अब कैद से तो उनको रिहाई मिल गई है, अब तो ज़िंदगी की कैद से भी उनको जो है रिहाई मिल गई है, लेकिन एक हंसता बसता ख़ानदान उजड़ गया है और अभी भी उनकी कैद में कुछ लोग हैं। और अब हम जाकर, हम खुद भी मुलविस हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि हम भी अब जाकर व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाकी जो भी मीडिया के लोग हैं वो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब इतना फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है, उसको इंसाफ दिलवाना चाहिए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इंसाफ बहुत कम मिलता है। लेकिन शायद उस वक्त इस तरह के इकदाम किए जाते तो आज ये व्लॉग रिकॉर्ड करने की नौबत ही ना आती। बहरहाल ये भयानक तशद्दुद हुआ है, उन पर कत्ल हुआ है और जुल्म की इंतहा हुई है, और बस कुछ कह नहीं सकते कि अब हुकूमत वक्त को जितना जल्दी हो सके इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनको एक सज़ा ऐसी देनी चाहिए जो कि तमाम लोगों के लिए एक ऐसा नमूना बन जाए कि शायद आने वाले नस्लें को इस तरह की गलती और इस तरह के सरदारी निज़ाम के चक्कर में इस तरह के काम करने से गुरेज करें। तब तक के लिए मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान।